हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हैवी साइज़ के ब्लाउजेस। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो 44, 46 या 48 नंबर के ब्लाउज होते हैं, इवन 42 नंबर के भी जो ब्लाउज होते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। उनका मेजरमेंट लेते समय हमें किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद फिर हम ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले ब्लाउज का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास जो डमी है ये नॉर्मल साइज़ की है, लेकिन हैवी साइज़ का जब हम मेजरमेंट लेंगे तो हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है शोल्डर। शोल्डर का मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, स्पेशली जो यहाँ पे शोल्डर पे हड्डी होती है दोनों साइड में, इस हड्डी से इस हड्डी तक का हम मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर में। ये हमारा शोल्डर होता है, ये आपको यहीं तक का मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। इसके बाद जब हैवी साइज़ में आते हैं हम, तो हैवी साइज़ में एक चीज़ और होती है, जो ये चेस्ट साइज़ है, जो एपेक्स है हमारा, वो हैवी साइज़ में वो नीचे खिसक जाता है। जैसे जैसे चेस्ट भारी होता जाएगा और साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो ये जो आपका एपेक्स है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें मेजरमेंट क्या लेना होता है, सबसे पहले हमें एक अपर चेस्ट लेना होता है। ये जो अपर बस्ट है आपका ये लेना होता है। और मेजरमेंट लेने का एक तरीका है कि जब भी आप मेजरमेंट लेंगे, इंच टेप को ऐसे पकड़ेंगे, वन फिंगर को अंदर इंसर्ट करेंगे और ये ऐसे इस तरह से मेजरमेंट लेंगे आप। यहाँ पे जैसे इसका आ रहा है 36.5, देखिए एक फिंगर को अंदर करेंगे और बिल्कुल टाइट मेजरमेंट लेंगे तो ये 37 आ रहा है ये हमारा। तो ये चेस्ट है, मतलब ये यहाँ पे है। अभी जब हैवी साइज होगा तो ये नीचे होगा, यहाँ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट लेंगे। छोटे साइज का जब ब्लाउज बनाते हैं तो हमें अपर चेस्ट और चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे हम हैवी साइज की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें और इसमें गैप बढ़ जाता है। जैसे ये जो चेस्ट हमारा ये नीचे खिसकने लगेगा और ये आर्महोल इतना ही रहता है, अपर चेस्ट इतना ही रहता है, तो ये धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है, यहाँ पे गैप बढ़ जाता है। तो हमें जब भी हैवी साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों का मेजरमेंट लेंगे। तीसरा मेजरमेंट हमारे को ज़रूरत होती है आर्महोल की। आर्महोल का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये है आर्महोल का आपका, वन फिंगर लगाएंगे अंदर और आर्महोल का मेजरमेंट लेंगे। और इसके बाद हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। अब कमर का मेजरमेंट लेंगे, आपको जो ब्लाउज जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे पकड़ेंगे और बिल्कुल टाइट करेंगे। तो इसमें जब हम बनाएंगे ब्लाउज में तो कटिंग करते समय भी इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे, बिल्कुल टाइट फिक्स बनाना है कमर पे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लाउज में, जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमें ब्लाउज का लेंथ मेज़र करना होता है। तो लेंथ मेज़र करने का एक तरीका होता है, यहाँ पे आपने इंच टेप रखा और ये आपका देखिए ये अपेक्स है, तो इसको ऐसे लेकर के आएंगे, का ब्लाउज बनेगा 14 इंच का। लेकिन जैसे जैसे हम हैवी साइज में जाते हैं और हैवी साइज का मेजरमेंट लेंगे, तो जहाँ पे आपका पहली बात तो ये जब हैवी साइज में आओगे तो आपका एपेक्स आएगा करीब 12 पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ख़त्म करोगे, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, हैवी साइज में ब्लाउज की लेंथ बड़ी होती जाएगी। 44 से लेकर के आपको 48 तक में 16 से 17 के बीच में ब्लाउज की लेंथ आपको रखनी है, उनके कस्टमर या जो भी आपके क्लाइंट हैं उनकी लेंथ के हिसाब से मेज़र करके रखना है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे तो कोशिश ये करेंगे या तो बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएं या तो फिर कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाएं। तो आज 44 साइज़ के ब्लाउज़ बनाएंगे, जिसको हम बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 44 साइज़ में। तो 44 साइज़ का बेल्ट वाला ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पूरा मेजरमेंट बता देती हूँ। जो चेस्ट साइज़ है वो 44 है और वेस्ट साइज़ है वो 40 है, और ब्लाउज़ की लेंथ हमने ली है 16, और बैक का जो गला है वो है 11 इंच का। सबसे पहले शोल्डर का निशान इसके बाद हमने क्या किया, ब्लाउज़ की लेंथ ली है। तो 16 इंच का हमारा ब्लाउज़ है, 1 इंच हम डालेंगे डार्ट के लिए, हमें मार्जिन चाहिए, और 18 इंच पे हम निशान लगा देंगे। आर्महोल हम रखेंगे यहाँ से 44 साइज़ के लिए। बैक का नेक हमारा 11 इंच है, 11 से 12 ले सकते हैं आप। तो आर्महोल हमने रखा है 6.5 पे, और ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 16 है, तो हमने 18 पे निशान लगाया है। अब हम इस निशान को मिला देंगे, सीधा कर देंगे। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ होने वाला है। तो सबसे और फ्रंट ओपन है, तो सबसे पहले हम सामने से हुक आई के लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे। अब हमें तीरा रखना है 11। अगर बैक का नेक आपका 11 से 12 इंच का है
और चेस्ट आपका है 44, तो 44 से 45 चेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप रखेंगे 5.25 हमने रख दिया शोल्डर, शोल्डर को रखा 5.25। जो फ्रंट क्रॉस है हमारा ये हम लेंगे 6.25। और इसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो चेस्ट हमारा 44 है, तो हम एज इट इज़ 44 लेंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, कोई भी लूजिंग नहीं छोड़ेंगे और गला बहुत बड़ा है, तो हम पूरा 11 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा है 40, तो उसका 1/4 हुआ 10 इंच। और इसमें 2 इंच का हमने डार्ट का निशान दिया है पूरा पूरा, और इसको मिला देंगे यहाँ से। यहाँ से आर्म होल का निशान बनाएंगे। और जो हमारा जो नेक है, नेक की जो ब्रॉडनेस है, मतलब गले की जो चौड़ाई है, वो हमने ली है 3 इंच। 3 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे, जो हमें प्लेट्स का निशान बनाने हैं डार्ट्स के, उस पे आते हैं। तो जो हम इनका एपेक्स है जो हमने मेज़र किया है वो आ रहा है, जो एपेक्स एक्चुअल में आ रहा है वो 12.5 आ रहा है, लेकिन हम 12 पे निशान लगाए, क्योंकि जब गला डीप होता है ना तो एपेक्स नीचे खिसकता जाता है, तो हम यहाँ पे इसमें 12 पे निशान लगाएंगे। और इस लाइन को मिला देंगे। अब एपेक्स निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया बहुत सारे अपने वीडियोस में। तो एपेक्स हमारा क्या होता है, 44 है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 पे हम डार्ट का निशान लगाएंगे। और 1-2 इंच यहाँ से, और 1-2 के करीब यहाँ से, और यहाँ से दोनों के बीच में ऊपर 2 इंच। इन सब डार्ट के निशान को हम मिला लेंगे। दो इंच की हमने प्लेट डाली है, तो यहाँ पे हम पहले ये हमारे सारे डार्ट के निशान हो गए, ये हमारे डार्ट्स पड़ गए। अब 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना, बेल्ट कट करनी है, तो जो हमारा डार्ट है इससे 1/2 इंच नीचे करेंगे, और यहाँ से 3 इंच पे नीचे जाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे नीचे जाएंगे। ये हमारी बेल्ट है। और अब हमें निकालना है गले की जो ब्रॉडनेस निकाली थी। अब इसमें आपको बता रखा है पहले भी कि शोल्डर डाउन नहीं करते हैं, इधर की तरफ डाउन करते हैं। गला हमारा डीप है तो शोल्डर को इधर की तरफ डाउन करेंगे 1/2 इंच, पूरा 1/2 इंच डाउन करना हमें। अब और गले का निशान बनाएंगे हम। अब इसको हम कट करेंगे। सबसे पहले नीचे से कट करते हैं। ब्लाउज़ को हमेशा थोड़ा सा शेप देना होता है नीचे से। इसको बेल्ट को कट करेंगे।
ये आपका फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे बैक के पार्ट। बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए इसको बाहर निकालेंगे, जो हमने हुकाई का मार्जिन दे रखा था। यहाँ से हमें बैक क्रॉस निकालने के लिए यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा देंगे और एक निशान लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये अस्तर वाला ब्लाउज है। अगर आपको अस्तर नहीं डालना ब्लाउज में तो चेस्ट हमने 11 रखा है, आप चेस्ट को 11.25 कर लेंगे। बस इतना फ़र्क करना है अस्तर वाले ब्लाउज में और इसमें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो बैक के पल्ले की, अब हमारा ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच, तो हम 17 पे निशान लगाएंगे। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। अब बैक के पल्ले में हम डार्ट का निशान उठाएंगे। ये देखिए, चाहे कितना भी हैवी ब्लाउज हो या छोटे साइज का ब्लाउज हो, बैक के पल्ले का आपको मैंने बता रखा है। बैक के पल्ले में जो डार्ट पड़ेगी या जो प्लेट पड़ेगी वो 1 इंच की ही पड़ेगी, ज़्यादा की नहीं डालते पीछे के पल्ले में। और बैक के गले का निशान हमने 11 इंच का गला बोला है ना, तो बैक में 11.5 पे निशान लगाएंगे। इसका नेक कट कर देते हैं। ये 44 साइज का ब्लाउज है, जो हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज 44 साइज में ये कट गया है। और ये इसका बैक का पल्ला है, ये फ्रंट का पल्ला है। कटिंग करिए, बनाइए। अगर कोई डाउट हो तो ये स्पेशली मैंने आज का ब्लाउज इसलिए बनाया, मेरे से कई लोगों ने पूछा था हैवी साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो और आप कोई क्वेरी है आपके मन में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।